हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें हमने कल कल के लेक्चर में डिस्कस किया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद हाइड्रोजन साइनाइड। कल के रिएक्शन में हमने कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ की थी, जिसमें हमको साइनोहाइड्रेन ऑब्टेंड हुआ था। उसके बाद हमने साइनोहाइड्रेन से डिफरेंट कंपाउंड ऑब्टेन किए थे, जैसे लैक्टिक एसिड, अमीनो एसिड और एमीन। उन सभी को हमने साइनोहाइड्रेन से वन बाय वन डिस्कस किया था। जिसने भी अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा, आप सभी लोग प्ले लिस्ट में जाकर उस लेक्चर को देखें। तो आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह अल्डिहाइड और कीटोन के लिए एक टेस्ट है। अल्डिहाइड और कीटोन को आइडेंटिफिकेशन या उसको सेपरेशन करने के लिए एक टेस्ट होता है। इससे हम अल्डिहाइड या कीटोन का सेपरेशन कर सकते हैं, उनको प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें। यह लेक्चर हमारे बोर्ड एग्ज़ाम, साथ ही साथ नीट, जेई और अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करेंगे तो वहाँ पे हमको कौन सा कंपाउंड ऑब्टेंड होगा। तो उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में इस टेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग उन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें और एक बार खुद से ट्राई करें। एक बार उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को खुद से करें, उसके बाद फिर वीडियो को पॉज करके उनके सॉल्यूशन को देखें। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक को। तो आज का टॉपिक है हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो आज हमको जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, यानी कार्बोनिल ग्रुप होता है C+O, उसकी रिएक्शन करनी है हमको सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, यानी NaHSO3 के साथ करनी है। उसके बाद हमको यहाँ पे कौन सा कंपाउंड ऑब्टेंड होगा उसको डिस्कस करना है। तो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि देखो, जो कार्बोनिल ग्रुप है, एक मिनट, जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है C+O, इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो क्या करता है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो इस पे आता है हमारा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो, जो कार्बन है वो किसकी तरह वर्क कर रहा है, एज ए, इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो इस पर कौन अटैक करेगा, इस पर अटैक करता है हमारा न्यूक्लियोफाइल। इस पर अटैक कौन करता है, हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे देखो, जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है NaHSO3, इसमें जो सोडियम होता है वो पॉजिटिव पार्ट होता है और जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो नेगेटिव पार्ट होता है। तो यहाँ पे देखो, जो हाइड्रोजन सल्फाइड है NaHSO3 में जो SO3 नेगेटिव है, ये क्या हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। किसकी तरह वर्क करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। तो ये अटैक करता है सीधे हमारे कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे सीधे अटैक करेगा। तो जो है HSO3 क्या है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है। और जो यहाँ पे देखो HSO3 है, एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है, एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल है। तो इस रिएक्शन की कुछ कंडीशन होती है, उन सभी को हम डिस्कस करते हैं। आइए देखें। तो यहाँ पे देखो, जितने भी हमारे एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, चाहे हमारे एल्डिहाइड एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, NaHSO3 के साथ रिएक्शन देते हैं। और कीटोन जो कुछ स्पेशल कीटोन ही सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन देते हैं, और वहाँ पे हमको एक कंपाउंड ऑब्टेंड होता है जिसको बोलते हैं हम वाइट क्रिस्टलाइन एडेक्ट। और इस टेस्ट को बोलते हैं हम सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। और जो ये रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल होती है। ये रिएक्शन क्या है, यह रिवर्सिबल होती है नेचर में, और इसको हम एसिडिक मीडियम में प्रोसीड करते हैं। ये रिएक्शन कैसे मीडियम में होती है, ये रिएक्शन हमारी एसिडिक मीडियम में होती है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जो सोडियम बाइसल्फाइड है, इसका यूज एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेशन करने के लिए किया जाता है। और जो ये रिएक्शन है रिवर्सिबल नेचर में होती है, और इसको हम एसिडिक मीडियम में प्रोसीड करते हैं। तो आइए इस रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे अगर हम R जोड़ें और यहाँ पे H, तो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड। अगर हम इस कार्बन के दोनों ओर R जोड़ दें तो ये हो गया हमारा कीटोन। ठीक है, तो एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन जब हम सोडियम बाइसल्फाइड के साथ करते हैं NaHSO3 के साथ, तो यहाँ पे हमको एक एडिशनल प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है जिसको बोलते हैं बाइसल्फाइड एडिशनल प्रोडक्ट। तो कार्बन के एक साइड OH ग्रुप और दूसरे साइड SO3 Na, तो ये हो गया हमारा बाइसल्फाइड प्रोडक्ट। इसके मैकेनिज्म अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, सपोज यहाँ पे हमारा कंपाउंड है CH3 इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम NaHSO3 के साथ। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर में होती है। तो यहाँ पे देखो,
एक कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे आगे हमारा नेगेटिव और इस पे आगे हमारा पॉजिटिव। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है हमारा, ये हो गया हमारा नेगेटिव पार्ट, ये हो गया हमारा पॉजिटिव पार्ट। तो यहाँ पे जो HSO3 है इस पे अटैक करेगा और जो ONA है ये इस पे अटैक करता है। उसके बाद अभी हम इसको मैकेनिज्म देखेंगे। तो यहाँ पे प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया CH3 C डबल बॉन्ड ONA एंड SO3H एंड H। तो ये हो गया हमारा इसका बाइसल्फाइड एडिशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो आइए अब इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं, द रिएक्शन इन्वॉल्व द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ द बाइसल्फाइड। जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा उसमें जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसका होगा, बाइसल्फाइड का होगा। किस पे होगा, वो होगा हमारा कार्बन पे वो बाइसल्फाइड अटैक करेगा। उसके बाद वहाँ पे हमारा प्रोटॉन ट्रांसफर होगा और लास्ट में वो जो हमारा प्रोटॉन ट्रांसफर होगा उसके बाद वहाँ पे सोडियम आयन का कॉम्बिनेशन होगा। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। सपोज हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O प्लस रिएजेंट है हमारा NaHSO3। तो यहाँ पे हमको क्या कंपाउंड ऑब्टेंड होता है, यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है OH एंड SO3 Na। तो यहाँ पे देखो आप इसके मैकेनिज्म में देखते हैं। तो यहाँ पे देखो जो हमारा रिएजेंट है NaHSO3, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा नेगेटिव पार्ट और ये हो गया हमारा पॉजिटिव पार्ट। तो जो NaHSO3 में HSO3 नेगेटिव है, ये क्या है, एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है, एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल है। तो बल्कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, बल्कि न्यूक्लियोफाइल वहाँ से अटैक करेगा जहाँ पे स्टेरिक इंटेंसिटी क्या होगा हमारा, कम होगा। तो यहाँ पे देखो अगर एल्डिहाइड है, ये भी हमारा एल्डिहाइड और यहाँ पे हो गया कीटोन, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड बल्कि नहीं होगा तो जो न्यूक्लियोफाइल वो इजीली अटैक कर देगा। और यहाँ पे अगर हमारा कीटोन बल्कि होगा तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होता है HSO3 का, ये हो गया हमारा H डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड OH। और ऑक्सीजन पे होते हैं, सल्फर पे होते हैं हमारे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे अटैक करेंगे, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं हमारे कार्बन C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यानी यहाँ पे आ गया हमारा, इस पर आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज और इस पर आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो कार्बन पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा हमारा SO3H। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा, यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है CH, एक मिनट, SO3H ने कार्बन पॉजिटिव पे अटैक किया तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा O नेगेटिव और यहाँ पे आ गया हमारा SO3H, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट। उसके बाद इसमें होता है हमारे यहाँ पे देखो अटैक बाय द बाइसल्फाइड आयन ऑन द पोलराइज्ड कार्बन एटम। उसके बाद यहाँ पे होता है हमारा प्रोटॉन का ट्रांसफर। ये वाला यहाँ पे प्रोटॉन हमारा यहाँ पे ट्रांसफर होगा और यहाँ पे होती है हमारी इंटरमोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा कार्बन OH एंड SO3 नेगेटिव। इस SO3 नेगेटिव पे अब अटैक करता है, इस SO3 नेगेटिव पे अब हमारा सोडियम आयन का कॉम्बिनेशन होता है। इस जो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड हुआ प्रोटॉन ट्रांसफर के बाद C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH और SO3 नेगेटिव। अब यहाँ पे हमारा सोडियम प्लस क्या करता है, यहाँ पे कॉम्बाइन करेगा इस नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है C डबल बॉन्ड COH एंड SO3 Na। तो ये हो गया हमारा वाइट क्रिस्टलाइन एडिशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा वाइट क्रिस्टलाइन एडिशनल प्रोडक्ट। तो ये था हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हम कार्बोनिल कंपाउंड के साथ सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमको एक वाइट क्रिस्टलाइन एडिशनल प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है। और इस रिएक्शन से, क्योंकि ये रिएक्शन हमारा एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेशन करने के लिए और प्यूरिफिकेशन करने के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि देखो कौन से एल्डिहाइड और कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पे देखो जितने भी हमारे एल्डिहाइड होते हैं, चाहे यहाँ पे देखो ओनली एलिफेटिक और एरोमेटिक, हाँ यहाँ पे देखो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड
सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन देते हैं यानी टेस्ट देते हैं। और अल्काइल मिथाइल कीटोन ही हमारा सोडियम बाइसल्फाइड के साथ टेस्ट देता है। और जो हमारे एरोमेटिक कीटोन होते हैं वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं देते। सपोज यहाँ पे हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी CH3CHO जो कि हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी PH डबल बॉन्ड OH। तो ये जो ऊपर वाला ये तो हो गया हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड और ये वाला ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों NaHSO3 के साथ रिएक्शन देते हैं यानी उसके साथ टेस्ट देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा अल्काइल मिथाइल कीटोन यानी RC डबल बॉन्ड OCH3 जो कि हमारा अल्काइल मिथाइल कीटोन। तो यहाँ पे देखो जो मिथाइल कीटोन है उसके एक साइड हमारा CH3 ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए और दूसरे साइड भी हमारा अल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट होने चाहिए। इस साइड हमारा फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद ये वाला कंपाउंड तो हमारा इस टाइप के कंपाउंड तो हमारे NaHSO3 के साथ रिएक्शन देंगे। बट जो हमारा एरोमेटिक कीटोन है जैसे PHC डबल बॉन्ड CH3 तो इस टाइप के कीटोन हमारे NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं देते क्योंकि यहाँ पे आ जाता हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है और उतना ही कम क्या होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। उतना ही कम हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे एक रिलेशन आता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही कम हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उतना ही कम क्या होगा हमारा न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमने देखा जितने भी हमारे एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो जैसे CH3CHO ये क्या होते हैं, ये NaHSO3 के साथ रिएक्शन देंगे और एरोमेटिक जैसे PHC डबल बॉन्ड ये भी क्या होंगे हमारे NaHSO3 के साथ रिएक्शन देंगे। बट ओनली हमारी जितने भी हमारे अल्काइल मिथाइल कीटोन है जैसे CH3 CH2 CH3 ये क्या होते हैं ये हमारे NaHSO3 के साथ रिएक्शन देंगे, NaHSO3 के साथ टेस्ट देंगे। बट जैसे हमारे फिनाइल ग्रुप जैसे PHC डबल बॉन्ड CH3 ये ग्रुप क्या करते हैं हमारे NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं देते क्योंकि यहाँ पे आ जाता हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो इसमें जो इस टेस्ट में इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि आपको कुछ कंपाउंड दे देगा और उसके बाद पूछेगा कि इसमें से कौन से कंपाउंड NaHSO3 के साथ वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड देते हैं। तो आइए उस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एग्जाम में ओनली उसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखो, अमंग द फॉलोइंग विच गिव वाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट विथ NaHSO3। तो यहाँ पे NaHSO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कौन टेस्ट देंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट कौन से देते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड देते हैं। बट कीटोन में वही कीटोन देता है जिसमें हमारा अल्काइल मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है और फिनाइल कीटोन एल्डिहाइड टेस्ट नहीं देते, NaHSO3 के साथ टेस्ट नहीं देते। तो यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड हमारा फॉर्मेल्डिहाइड ये तो हमारा एल्डिहाइड है, ये तो NaHSO3 के साथ टेस्ट देगा। और जो दूसरा है ये भी हमारा एल्डिहाइड के साथ NaHSO3 के साथ टेस्ट देता है। और जो यहाँ पे हमारा कीटोन है यहाँ पे देखो CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरे साइड पे हमारा CH3 ग्रुप प्रेजेंट है यानी इस टाइप का हमारा RC डबल बॉन्ड CH3 यानी अल्काइल मिथाइल कीटोन है। ये भी क्या कर हमारा NaHSO3 के साथ टेस्ट देता है। उसके बाद यहाँ पे देखो इतना ग्रुप तो हमारा ठीक है, इतना क्या हमारा मिथाइल कीटोन। बट यहाँ पे हो गया हमारा फिनाइल ग्रुप। तो फिनाइल ग्रुप की प्रेजेंट से यहाँ पे बल्कि यानी स्टेरिक हिंड्रेंस से ज़्यादा हो गया तो ये हो गया हमारा NaHSO3 के साथ टेस्ट नहीं देगा, ठीक। उसके बाद ये हो गया हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड भी NaHSO3 के साथ टेस्ट देते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे तो हमारा COCH3 यानी मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखो CH2 ग्रुप डायरेक्ट CO ग्रुप से अटैच्ड है और जो PH ग्रुप है वो दूर है। तो ये वाला कंपाउंड भी हमारा NaHSO3 के साथ टेस्ट देता है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में देखो ये वाला यहाँ पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे भी हमारा बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है यानी C2H5 और यहाँ पे भी C2H5 ये भी हमारा NaHSO3 के साथ टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया NaHSO3 टेस्ट जिसका यूज हम एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जितने भी हमारे एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ टेस्ट देते हैं। बट
अल्काइल मिथाइल कीटोन ही NH तरीके के साथ टेस्टेड रहते हैं, और जितने भी हमारे फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट वाले यानी बल्किनेस वाले कीटोन प्रेजेंट होते हैं वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ टेस्ट नहीं दे रहे, क्योंकि वहाँ पे बल्किनेस आ जाता है। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल में भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।